नमस्ते। आपने बेशक ये ऐड देखी होगी कि म्यूचुअल फंड सही है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और काफ़ी सारे दूसरे क्रिकेटर्स की भी ऐड चलती हैं जिसमें वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना अच्छी चीज़ है। तो इस एड्स के द्वारा काफ़ी भारत में फिनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है, लोगों में समझ बढ़ी है कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको म्यूचुअल फंड सही है वो तो दिमाग में बात बैठ चुकी है, लेकिन कौन से फंड्स में एलोकेशन करना है, हाइब्रिड में करना है, मल्टी कैप में करना है, लार्ज कैप में करना है, स्मॉल मिड, इतने सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, थीमेटिक फंड्स हैं कि किस में पैसा निवेश करना है उसमें वो कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता नहीं है और उस चक्कर में वो गलत फंड्स में निवेश कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका जो म्यूचुअल फंड्स का एलोकेशन है या मान लो आप डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्ट करते हो तो आपका एलोकेशन कैसा होना चाहिए। तो आइए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं कोई घर बनते या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते देखी होगी। आई थिंक मेजॉरिटी लोगों ने अपने आसपास में कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी का घर बनते या किसी का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा ही होगा। तो जब भी कोई घर या कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले क्या बनता है? फाउंडेशन बनता है और उसके ऊपर पिलर्स लगते हैं। किसी भी घर में, किसी भी बिल्डिंग में जो पक्का काम हो रहा है उसमें फाउंडेशन और पिलर्स ये सबसे पहली चीज़ बनते हैं। एक बार फाउंडेशंस और पिलर्स लग गए उसके बाद दीवारें बनती हैं, और एक बार फाउंडेशन, पिलर्स और दीवारें बन गई उसके बाद लोग अपना अंदर का इंटीरियर का काम करवाते हैं। जैसे आपने कारपेंटरी का काम करवाया, पेंटिंग का काम करवाया, आपने फॉल सीलिंग का काम करवाया, आपने फ्लोरिंग का काम करवाया, या जो घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स चाहिए जैसे टेलीविज़न, फ्रिज, एसी वो सब डलवाए। राइट। कभी भी कोई भी घर या कोई बिल्डिंग बनती है तो जनरली यही प्रोसेस होता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये तीनों स्टेप्स का इम्पोर्टेंस क्या है। राइट। अगर आपका फाउंडेशन और पिलर्स मजबूत नहीं है तो जब भूकंप आएगा या तेज़ तूफान आ गया या बाढ़ आ गई तो आपका घर ढह सकता है। राइट। उसी तरह से जो दीवारें बनती हैं घर में वो क्या काम करती हैं? आपको धूप से बचाएंगी, आपको बारिश से, ठंड से, धूल मिट्टी से, अलग अलग चीज़ों से बचाने का काम दीवारें करेंगी। और फिर ऑब्वियसली घर को रहने लायक बनाने के लिए आपको इंटीरियर का काम करवाना है, आपको सोने के लिए बेड बनवाना है, आपको सामान रखने के लिए टेबल बनवाना है, आपको किचन के लिए प्लेटफॉर्म बनवाना है, ड्रॉर्स बनवाने हैं जिसमें सामान रखोगे वगैरह। राइट। तो जैसे आप समझ पा रहे होगे कि तीनों का ही अपना अपना महत्व है। मान लो अगर आपके फाउंडेशन और पिलर स्ट्रांग ना हो लेकिन आपकी दीवारें बड़ी मजबूत हो, अपने घर का अंदर इंटीरियर्स बड़ा शानदार बना दिया हो, लेकिन भूकंप आ गया या कोई बड़ा बाढ़ आ गई और आपका घर ढह गया तो आपका सारा अंदर का जो मजबूत दीवारें हो या आपका अंदर का जो इंटीरियर्स हो सबकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, सब ढह जाएंगे। उसी तरह मान लो आपने फाउंडेशंस और पिलर्स बड़े अच्छे बना दिए, बड़े मजबूत बना दिए, आपने इंटीरियर्स का काम भी बड़ा अच्छा कर लिया, लेकिन आपने दीवारें कमज़ोर बना ली, तो उससे क्या होगा? बारिश आ रही है, कहीं ना कहीं से लीकेज हो रहा है, आपका इंटीरियर का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ख़राब हो सकते हैं, आपका पेंटिंग ख़राब हो सकता है। जब इंसान काम से थक हार के आए तो उसको घर में रहने लायक लगे, मन से सुकून मिले, कोई आपका घर विजिट करने आए उनको भी देख के अच्छा लगे कि वाह अच्छा घर बनाया है। तो जनरली इंसान जो है वो तीनों चीज़ों पे अच्छे से फोकस करता है। वो फाउंडेशन और पिलर्स भी एकदम मजबूत बनवाता है, दीवारें भी एकदम मजबूत बनवाता है और घर का इंटीरियर्स भी अच्छे से बनवाता है, तब जाके वो एक अच्छा घर बनता है। राइट। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में। जो आपके लार्ज कैप्स हैं ना वो आपके पोर्टफोलियो के फाउंडेशन और पिलर की तरह हैं। जब बाज़ार में गिरावट आएगी, करेक्शन आएगी, और ये बाज़ार का नियम है, करेक्शंस आने ही है,
बेयर मार्केट भी कुछ कुछ सालों के बाद आता ही रहता है, जैसे कोविड के बाद तुरंत मार्केट 30-40% गिर गया था, 2007-2008 में गिर गया था मार्केट। बीच बीच में मार्केट हर कुछ साल के बाद गिरता ही है, वो मार्केट का नेचर है। तो जो आपके लार्ज कैप स्टॉक्स हैं ना, या जो आपके लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं ना, वो आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथ देंगे कि जब खराब टाइम चल रहा होगा तब आपके पोर्टफोलियो धड़ाम से गिर ना जाए, तो उसको मजबूती देंगे आपके लार्ज कैप स्टॉक्स। आपके जो मिड कैप स्टॉक्स हैं ना, वो घर में दीवारों की तरह काम करते हैं, मतलब वो आपके पोर्टफोलियो को इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की शक्ति देंगे। तो लार्ज कैप स्टॉक्स आपको स्ट्रेंथ देंगे, मिड कैप स्टॉक्स आपको वो पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथ देंगे कि वो निफ्टी या सेंसेक्स के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म कर सके। और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं ना, वो आपके पोर्टफोलियो को चार चांद लगाने की क्षमता रखते हैं। अगर आपने अच्छा फंड हाउस चुना है, या अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स चुने हैं, तो हो सकता है वो 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी हो सकता है कोई स्मॉल कैप स्टॉक, क्योंकि छोटे होते हैं तो उनके पास ग्रो करने का बड़ा रूम होता है, राइट। तो जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो को एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा रिटर्न्स देने की क्षमता रखते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि अगर ऐसी बात है तो हम स्मॉल कैप में ही सारा एलोकेशन रखते हैं, हमारा नज़रिया तो बहुत लंबा है, 10 साल 15 साल, हमको अभी पैसे चाहिए ही नहीं, हम 100% स्मॉल कैप्स में ही डालते हैं। देखिए होता क्या है ना कि स्मॉल कैप स्टॉक्स ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं, लेकिन उनमें वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। जब मार्केट गिरता है ना, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स मार्केट से काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। जैसे सेंसेक्स मान लो 30% गिर गया, तो हो सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स 50% गिर जाए, 60% गिर जाए। मैंने काफ़ी लोगों को ये कहते सुना है कि हम तो सारा अपना एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में ही रखेंगे, क्योंकि इन लोग ने देखा है कि कोविड के बाद से मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने लार्ज कैप्स को काफ़ी बड़ी मात्रा में आउट परफॉर्म किया है। लेकिन ये लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि 2017 से लेकर 2020 तक सेंसेक्स और निफ्टी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए, लार्ज कैप स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। इवन अभी आप रिसेंटली देखोगे, जब मार्केट गिर रहा था सितंबर से, तो मिड कैप और स्मॉल कैप एकदम तेज़ी से गिर रहे थे, कुछ कुछ दिन में 2-3% पूरा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स गिर जा रहा था। तो ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप हैं, वो लंबी अवधि में रिटर्न्स तो अच्छा देते हैं, लेकिन उनमें वोलेटिलिटी भी बहुत हाई होती है। तो जो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हमारा तो लंबा नज़रिया है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा तो 15 साल 20 साल, जब ये स्टॉक्स और ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं मिड कैप और स्मॉल कैप जब अंडर परफॉर्म करते हैं काफ़ी देर तक, आप सोचिए ना 3 साल तक मिड कैप और स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया, तो जो अभी शक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं ना, उनका भी कॉन्फिडेंस हिलने लगता है कि हमने सही म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है कि नहीं, हमने सही मार्केट कैप एलोकेशन में पैसा डाले हैं कि नहीं, हमारे फंड्स क्यों अच्छा नहीं कर रहे हैं, मार्केट तो अच्छा कर रहा है। तो इसलिए आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एक प्रॉपर बैलेंस्ड हो। आपके जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो आपके फाउंडेशन और पिलर की तरह हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पोर्टफोलियो का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा लार्ज कैप में डलना ही चाहिए। और जो आपका मिड कैप है वो आपके पोर्टफोलियो को इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की शक्ति देता है, तो उसमें भी थोड़ा % एलोकेशन होना ही चाहिए। और जो स्मॉल कैप है वो आपके पोर्टफोलियो को चार चांद लगाने की शक्ति रखता है, तो उसमें भी थोड़ा एलोकेशन होना ही चाहिए। ऐसे भी काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो सिर्फ लार्ज कैप में ही रखना है, हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हमें उसमें निवेश नहीं करना है। वो चीज़ भी अवॉइड करिए। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप 80% हिस्सा लार्ज कैप में डालिए, लेकिन एटलीस्ट 20% हिस्सा 10-10 डिस्ट्रीब्यूट करके मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़रूर डालिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें ये बात तो समझ आ गई कि हमें अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो हमें लार्ज कैप भी एलोकेशन लेना चाहिए, मिड कैप भी लेना चाहिए और स्मॉल कैप भी लेना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमें किस कैप में कितना % एलोकेशन रखना चाहिए, कितना लार्ज कैप में, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में, राइट। तो वो आपके एज पे, आपकी रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैं अगर आपको एक जनरल रूल बताऊं तो एग्रेसिव से एग्रेसिव इन्वेस्टर होगा उसको भी कम से कम 40% अपना एलोकेशन लार्ज कैप में रखना ही चाहिए।
जैसे जैसे आपका रिस्क प्रोफाइल कम होते जाएगा, आप कंजर्वेटिव होते जाओगे या आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, तो आपका लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ते जाना चाहिए। मान लो अगर आप अपने 20s में हो तो आप 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में डाल सकते हो और बाकी का 50% लार्ज कैप में डाल सकते हो। और जैसे जैसे आप 30s में पहुंच गए तो अपना एलोकेशन का 5% कम करते जाओ। 30s में हो तो 20% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप, बाकी का लार्ज कैप। वैसे हर डेकेड के बाद आप 40s में हो गए तो और 5% कम कर दो। वैसे अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। मान लो अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, आपको पता है कि आपको म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ करने में इमरजेंसी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास और ज़्यादा दूसरी सेविंग्स पड़ी हुई है, एफडी है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है वगैरह, राइट। तो आप थोड़ा एग्रेसिव भी रख सकते हो मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन, लेकिन ऐसा मत करिए कि 0% लार्ज कैप में एलोकेशन, सारा मिड कैप स्मॉल कैप। जो लोग इस चीज़ की वकालत करते हैं कि हमारा तो सारा एलोकेशन हम मिड कैप और स्मॉल कैप में ही रखेंगे, वो लोग जब यूएस स्टॉक्स की बात आएगी तो मैग्निफिसेंट 7 की बात करेंगे कि हम अमेजोन में, मेटा, गूगल, एप्पल, एनवीडिया, ये सब में इन्वेस्ट करेंगे। तो जब आप उन कंपनीज की बात कर रहे हो तो क्या वो स्मॉल कैप कंपनीज हैं? क्या वो मिड कैप कंपनीज हैं? वो भी लार्ज कैप कंपनीज ही है ना, अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज, लेकिन अच्छा रिटर्न्स दे रही हैं, आपको वहाँ निवेश करने का मन कर रहा है। मानता हूँ कि इंडिया यूएस के कंपैरिजन में या उन कंपनियों के कंपैरिजन में काफ़ी साल पीछे चल रही है। इंडिया में इतने ऐसे अच्छे लार्ज कैप्स नहीं हैं जिसमें आप इतना ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हो या इतना ज़्यादा आप पैसा निवेश करें, राइट। लेकिन वो ट्रेंड बदलेगा। ज़रूरी नहीं है कि लार्ज कैप्स हमेशा मिड कैप और स्मॉल कैप को अंडर परफॉर्म ही करेंगे। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में गलत एलोकेशंस ले रखे हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन सही कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बीच में, ताकि भविष्य में जब भी मार्केट में अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, आपका पोर्टफोलियो मजबूती से बना रहे, आप उसमें मजबूती से बने रहें और वो अच्छा रिटर्न्स देते रहे विथ रिलेटिवली लेस वोलेटिलिटी। तो चलिए, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।